नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। तो आज हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस को। आज का हमारा टॉपिक होगा नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य अर्थात जिस शब्द में नहीं शब्द है उसे क्या बोलते हैं? नकारात्मक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक शब्द दो प्रकार का होता है। पहला है जब वाक्य में नहीं शब्द आए और दूसरा होता है जब कभी नहीं शब्द आए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब वाक्य में नहीं शब्द है। ठीक है, इसको फिर से विस्तार से हम देखते हैं। जब वाक्य में या सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, अर्थात या तो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा या बहुवचन। बहुवचन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, या तो दो नाउन आ जाए तो उसमें क्या होता है? बहुवचन हो जाता है। ठीक है, और एक वचन कौन सा होता है? ही, सी, इट या कोई नाउन। ठीक, जब वाक्य में या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखते हैं फिर से हम। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा इसका? यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक, दूसरा देखते हैं, राधा स्कूल नहीं जाती है। इसका क्या हो जाएगा? राधा डज नॉट गो टू स्कूल। दोस्तों, यहां पे एक एरर आपको हम लोग बता देते हैं, जैसे राधा डज नॉट गो टू द स्कूल। यदि द लग जाता है, यदि स्कूल के पहले द लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कि राधा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रही बल्कि अन्य कार्य के लिए जा रही। जैसे एक फ्रेंड के साथ दूसरा फ्रेंड घूमने के लिए जाता है तो राधा घूमने के लिए स्कूल जा रही। ठीक है, जबकि पहले का सेंटेंस हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा राधा स्कूल पढ़ने के लिए जा रही। ठीक है, इसके ध्यान दीजिएगा, पहला का अर्थ हो जाएगा राधा पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, अर्थात राधा डज नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? राधा स्कूल पढ़ने, क्या हो जाएगा? राधा स्कूल नहीं जा रही। ठीक है, दूसरा हो जाएगा राधा डज नॉट गो टू स्कूल, तो राधा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा रही बल्कि घूमने के लिए स्कूल जा रही है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, यदि सब्जेक्ट एक बचा रहेगा तो वहां पे क्या लग जाएगा? लग जाएगा डज लग जाएगा। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहां क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहां पर यस या यस किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राधा, फिर देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखते हैं फिर से, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं एक एग्जांपल फिर हम, जैसे मैं प्रतिदिन
विद्यालय नहीं जाता हूं। ठीक, क्या हो जाएगा? मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई, आई किस में आ जाएगा? आई बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई डू, सब्जेक्ट आया, उसके बाद डू डस का प्रयोग करेंगे, तो आई क्या है? एक बहुवचन है, तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा देखते हैं। मीरा प्रतिदिन बाजार नहीं जाती है। क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं। मीरा, मीरा एक वचन है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा। मीरा, उसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। मीरा डज नॉट गो टू मार्केट डेली। ठीक, इसको और विस्तार से हम देखते हैं। दोस्तों एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आ जाए। फिर देखते हैं। डू डस। ठीक है, तो डू किसके लगाया जाए? किसके लिए लगे? आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट और नाउन के साथ डस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं एग्जांपल। तुम आम नहीं खाते हो। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट, डू कहाँ लगा? क्योंकि यह बहुवचन है। क्या है? बहुवचन, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, तो यू डू नॉट ईट मैंगो। ठीक, अब दूसरा प्रकार आ गया जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, तो कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या ईएस लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखते हैं। जैसे पिताजी काफी कभी नहीं पीते। ठीक, क्या हो जाएगा? फादर जी नेवर ड्रिंक कॉफी। ठीक, फादर जी नेवर ड्रिंक्स कॉफी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम बाजार कभी नहीं जाते हो। क्या है? तुम बाजार कभी नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू नेवर गो टू मार्केट। ठीक, अब अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। पहला है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए,
और दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। ठीक, क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, और दूसरा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम अब पढ़ने वाले हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इसका पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर के विषय में देखते हैं। ठीक है, जैसे होता है क्या तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, क्या होगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या शब्द पहले आया, अर्थात क्या शब्द पहले आया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, तुम सब्जेक्ट, उसके बाद स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जाना अर्थात जाते क्या है, ए वर्ब है। ठीक है, देखते हैं एक क्या है, WH वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक वर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वर्ब। ठीक है, तो इसके विषय में देखते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं कि तुम क्या है, तुम बहुवचन है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसके अनुसार हम डू लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, तुम, डू यू, अब गो। ठीक, डू यू गो टू स्कूल। अब इसके स्ट्रक्चर भी सब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं, यदि कर्ता एक वचन है तो डज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और हम देखते हैं, क्या राधा पानी पीती है। ठीक है, क्या राधा पानी पीती है, क्या हो जाएगा, डज। डज क्यों लगा, क्योंकि राधा एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, डज राधा डज राधा ड्रिंक वाटर, या हम टेक भी लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, डज राधा ड्रिंक वाटर। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं हम, क्या बच्चे नदी में स्नान करते हैं। क्या बच्चे नदी में स्नान करते हैं, तो बच्चे बहुवचन में आ जाएगा, अगर बच्चा रहेगा तो एक बच्चा रहेगा, तो क्या आ जाएगा, डू चिल्ड्रेन बाथ इन द रिवर, डू चिल्ड्रेन बाथ इन द रिवर। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या हम लोग भोजन करते हैं, क्या हम लोग भोजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, वी अर्थात बहुवचन है, तो क्या लग जाएगा, डू वी टेक फूड।
डू वी टेक फूड। अगला है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। ठीक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो। ठीक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, तुम बाजार क्यों जाते हो। ठीक है, तुम बाजार क्यों जाते हो। तो इसको हम बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्यों का मतलब होता है वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम बहुवचन है तो इसलिए यहाँ लगाएंगे क्या, डू लगाएंगे। ठीक है, वाई डू, उसके बाद यू की इंग्लिश अर्थात तुम की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, वाई डू यू गो टू मार्केट। ठीक, फिर देखते हैं दूसरे एग्जांपल से। राधा अपने कपड़े क्यों धोती है। ठीक है, तो क्यों शब्द बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे। तो क्या रहेगा, सबसे पहले वाई रहेगा। ठीक है, तो वाई के बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है तो उसके अनुसार हम वर्ब की प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वाई डज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट राधा है, वाई डज राधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वास। वाई डज राधा वास हर क्लास। ठीक, अब इसके स्ट्रक्चर के विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द WH वर्ड। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा, डू या डज। उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल हम देखते हैं, मोहन अपना गृह कार्य क्यों करता है। ठीक है, मोहन अपना गृह कार्य क्यों करता है। ठीक है, तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, वाई सबसे पहले लिख लिए हम। उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन है। ठीक है, तो एक वचन के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, वाई डज मोहन। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। ठीक है, क्या मोहन अपना गृह कार्य क्यों करता है, तो क्या हो जाएगा, वाई डज मोहन डू हिज होम वर्क। ठीक, वाई डज मोहन डू हिज होम वर्क। और एग्जांपल हम देखते हैं, तुम बाजार कब जाते हो। ठीक है, तुम बाजार कब जाते हो, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो यहाँ पे लिखेंगे डू लिखेंगे, व्हेन डू यू गो टू मार्केट। ठीक, दो तीन एग्जांपल और देखते हैं हम।
दोस्तों हमारे सामने 4 एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं। क्या रोहन दूध पीता है? फिर देखते हैं क्या रोहन दूध पीता है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले एक वचन है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, डज रोहन दूध है तो क्या हो जाएगा, डज रोहन ड्रिंक मिल्क। ठीक, डज रोहन ड्रिंक मिल्क। अगला है बच्चा स्कूल में क्यों रोता है? ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चाइल्ड। यहां पर देखते हैं फिर से, क्यों शब्द बीच में है, ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब बच्चा एक वचन है, यहाँ पर अगर बच्चे होता तो वो बहुवचन होता है, यहाँ पर बच्चा एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन के अनुसार हम डज का प्रयोग करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई डज चाइल्ड वीप, वाई डज चाइल्ड वीप इन द, ठीक, वाई डज चाइल्ड वीप इन स्कूल। अगला हो जाएगा हम लोग प्रतिदिन चाय क्यों पीते हैं? ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्यों शब्द बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा वाई। अब हम तो बहुवचन है, इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाई डू वी टेक टी डेली। ठीक, अगला है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो क्या शब्द पहले आ गया, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा वाई। अब तुम बहुवचन, इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, तुम आ जाएगा था यू, वाई डू यू रीड। इंग्लिश, वाई डू यू रीड इंग्लिश। इससे संबंधित और दोस्तों और नियम है तो इसके विषय में हम कल भी चर्चा करेंगे।